आइए बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी हरा घोड़ा अकबर बिरबल की कहानी इस पाठ का स्वाध्याय को देखेंगे। इसके क्वेश्चंस आंसर्स को देखेंगे और इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे। इस कहानी में क्या बताया गया है, बिरबल की चतुराई के बारे में बताया गया है कि वो किस प्रकार अपनी चतुराई से सारे प्रश्नों को हल कर देता है। आइए देखेंगे विचार मंथन। विचार मंथन में क्या दिया है, सत्यमेव जयते की संकल्पना स्पष्ट कीजिए। तो आंसर इस तरह हो जाएगा। किस तरह इसका आंसर लिखेंगे, सत्यमेव जयते। सूक्ति का अर्थ है सत्य की सदैव जीत होती है। संस्कृत भाषा की यह सूक्ति महाभारत से ली गई है। प्राचीन काल से यह बात प्रचलित है, झूठ कितना भी हो छुपाया जाए वह एक दिन सामने आ ही जाता है। महाभारत काल में ऐसी अनेक कहानियां हैं जिससे यह साबित होता है कि अंत में जीत सत्य की ही होती है। आजकल सिनेमा और धारावाहिकों में यह भी दिखाया जाता है कि जीत सत्य की ही होती है। इसी से प्रभावित होकर आज़ादी के बाद हमारे देश के ध्येय वाक्य के रूप में सत्यमेव जयते को ही स्वीकार किया गया। अतः यह शाश्वत सत्य है कि जीत सदैव सत्य की ही होती है। तो आगे देखेंगे अध्ययन कौशल। अध्ययन कौशल में क्या बताया है, किसी नियत विषय पर भाषण देने हेतु टिप्पणी बनाओ। यानी किसी भी भाषण देने के लिए हमने कौन सी तैयारी करना चाहिए, किस तरह तैयारी करना चाहिए, ये बताया गया है। सबसे प्रथम है प्रस्तावना। प्रस्तावना करना है किसी भी विषय पे, फिर विषय प्रवेश करना है उसमें, फिर उद्धरण, सुवचन और आखिरी में स्वमत। इस तरह से हमें कोई भी भाषण को तैयार करना है। तो हम निबंध इस तरह तैयार कर सकते हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कुशल निर्णायक मंडल एवं प्रिय श्रोतागण, आज मैं आपके सामने त्योहारों के महत्व विषय पर अपने विचार प्रकट करने जा रहा हूँ। त्योहारों का नाम सुनते ही मन खुशी से झूम उठता है। आँखों के सामने मनमोहक, आकर्षक और रंग बिरंगे नज़ारे तैरने लगते हैं। कभी गणेश उत्सव, कभी नवरात्रि, कभी दीपावली के पटाखे, कभी होली के रंग में सराबोर गांव नगर, तो कहीं नए नए परिधानों में सजे लोग। अध्यक्ष महोदय, इन सब झांकियों में नज़ारे भले ही अलग अलग दिखते हैं, किंतु सभी का उद्देश्य एक है, आपसी भाईचारा। भारत त्योहारों का देश कहा जाता है। कहा भी गया है, अगर चाहते हैं उमंग तो आपस का व्यवहार न भूलें। कैसी भी हो मायूसी, पर हम अपने त्यौहार न भूलें। कितनी सुंदर पंक्तियाँ लिखी हैं ना यहाँ। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि यदि ये त्यौहार न आए तो हम अपने घर परिवार और रिश्तेदारों से पूर्ण रूप से मिल ना पाएंगे। इसलिए हमें अपने त्योहारों को धूमधाम से मनाना चाहिए। बताओ तो सही। इसमें देखेंगे अकबर के 9 रत्नों के बारे में बताइए। हमें यहाँ क्या बताना है, अकबर के 9 रत्नों के बारे में बताना है। तो आंसर इस तरह हो गया हमारा, अकबर के दरबार में 9 गुणवान दरबारी थे। कितने थे, 9 उसके दरबारी थे, जिन्हें कालांतर में अकबर के 9 रत्न के नाम से जाना जाता है। अभी हम उन्हें किस नाम से जानते हैं, अकबर के 9 रत्न। चलो तो हम 9 रत्नों के बारे में यहाँ जान लेंगे कि 9 रत्न कौन से थे। एक है अबुल फजल, क्या है, अबुल फजल। दूसरा है मुल्ला दो प्याजा। तीसरा है तानसेन, कौन है, तानसेन। चौथा है बीरबल, चौथा कौन है, बीरबल। पांचवा है राजा टोडरमल, कौन है, राजा टोडरमल। छठवा है फैज़ी, छठवा कौन है, फैज़ी। सातवां है राजा मानसिंह, कौन है, राजा मानसिंह। आठवां है फ़कीर
अजीउद्दीन, फ़कीर अजीउद्दीन, और नौवां रत्न कौन है? रहीम। इस तरह कितने रत्न थे? 9 रत्न। योग्य विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। योग्य विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से सही ऑप्शन चुनकर हमको सेंटेंस को फिर से लिखना है। तो क्वेश्चन 1 क्या हो गया हमारा इसमें? जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वे बीरबल डैश डैश डैश। तो क है से खुश हो गए, ख है का मुंह देखने लगे, ग है की होशियारी जान चुके। तो उसका उत्तर किस तरह हो गया? उत्तर इस तरह हो जाएगा, जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वे बीरबल डैश डैश में क्या लिखेंगे? ख नंबर का ऑप्शन हमारा क्या है? का मुंह देखने लगे। तो उसमें ख नंबर का ऑप्शन लिखेंगे, का मुंह देखने लगे। तो हमारा उत्तर इस तरह हो गया, जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वे बीरबल का मुंह देखने लगे। तो वे बीरबल का मुंह देखने लगे। दूसरा है, क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से डैश डैश डैश। तो ऑप्शन क्या दिया है हमारे लिए? क दिया है पैसे मांगे, ख दिया है पूरे पैसे मांगे, ग दिया है सभी चित्रों के पैसे मांगे। तो बच्चों बताओ इसमें से सही कौन सा ऑप्शन है? तो हमारा उत्तर इस तरह हो जाएगा, क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से सभी चित्रों के पैसे मांगे। क्या लिखेंगे डैश डैश में? हम ऑप्शन कौन सा लिखेंगे? सभी चित्रों के पैसे मांगे। तो तीसरा देखेंगे, कला और कलाकार का सम्मान करने से डैश डैश डैश। तो ऑप्शन हमारे को क्या दिया गया है? क दिया है कला संस्कृति की रक्षा एवं संवर्धन होता है। ख क्या दिया है? चित्रकार नाराज हो जाते हैं। ग क्या दिया है? बादशाह मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो आइए देखेंगे इसका सही उत्तर किस तरह हो जाएगा। कला और कलाकार का सम्मान करने से कला संस्कृति की रक्षा एवं संवर्धन होता है। इस तरह हम उसका उत्तर लिखेंगे। तो आगे देखेंगे हम, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमें क्या देना है? एक शब्द में बताना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? तो उसका आंसर क्या है बच्चों? सभी को पता है ना इसका आंसर? 9 रत्न। कितने रत्न थे उसके दरबार में? 9 रत्न। प्रश्न दूसरा, क्वेश्चन 2, एक बार अकबर किसके साथ सैर कर रहे थे? क्या है क्वेश्चन? एक बार अकबर किसके साथ सैर कर रहे थे? तो आंसर क्या हो जाएगा उसका? बीरबल। क्या हो जाएगा आंसर? बीरबल के साथ सैर कर रहे थे। क्वेश्चन 3, प्रश्न तीसरा क्या है? अकबर ने बीरबल को कितने दिन में घोड़ा लाने के लिए कहा? अकबर ने बीरबल को कितने दिन में घोड़ा लाने के लिए कहा? तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है 1 सप्ताह में। कितने दिनों में? 1 सप्ताह में। क्वेश्चन 4, घोड़े के मालिक की कितनी शर्त थी? तो कितनी शर्त थी उसकी? 2 शर्तें थी। कितनी? तो 2 लिखेंगे उत्तर। आगे देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। अभी हमने एक शब्द में देखा था, अब जो भी आंसर देंगे हम एक वाक्य में लिखेंगे, यानी एक सेंटेंस में देंगे। तो क्वेश्चन 1, प्रश्न क्रमांक 1 क्या है? बादशाह का मन क्या देखकर प्रसन्न हो गया? क्या क्वेश्चन है? बादशाह का मन क्या देखकर प्रसन्न हो गया? तो उसका आंसर इस तरह है, बादशाह का मन चारों तरफ हरियाली देखकर प्रसन्न हो गया। तो उत्तर क्या है इसका? बादशाह का मन चारों तरफ हरियाली देखकर प्रसन्न हो गया। क्वेश्चन 2, कौन सा देश विश्व में विख्यात होता है? क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिए। कौन सा देश विश्व में विख्यात होता है? तो उसका आंसर इस तरह है, कला में निपुण कलाकारों की इज्जत
जहाँ होती है वह देश विश्व में विख्यात होता है। क्या आंसर है? कला में निपुण कलाकारों की इज्जत जहाँ होती है वह देश विश्व में विख्यात होता है, यानी वह देश प्रसिद्ध होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है? प्रश्न तीसरा, बिलबर ने चित्रकार से क्या कहा? बिलबर ने चित्रकार से क्या कहा? तो आंसर किस तरह हो जाएगा इसका? उसका आंसर, बिलबर ने चित्रकार से कहा कि तुम्हारे चित्रों में सचमुच बहुत कमियां हैं। 3 दिन बाद इस सेठ का हूबहू चित्र बनाकर दरबार में ले आना, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। तो आंसर किस तरह लिखेंगे? बिलबर ने चित्रकार से कहा कि तुम्हारे चित्रों में सचमुच बहुत कमियां हैं। 3 दिन बाद इस सेठ का हूबहू चित्र बनाकर दरबार में ले आना, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 क्या है? बादशाह मन ही मन क्यों प्रसन्न थे? बादशाह मन ही मन क्यों प्रसन्न थे? तो उसका आंसर किस तरह हो जाएगा? बादशाह मन ही मन प्रसन्न थे क्योंकि बिलबर ने अपनी चतुराई से उन्हें फिर मात दे दी थी। क्या है आंसर उसका? बादशाह मन ही मन प्रसन्न थे क्योंकि बिलबर ने अपनी चतुराई से उन्हें फिर मात दे दी। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 क्या है? दूसरी शर्त क्या थी? दूसरी शर्त क्या थी? तो उसका आंसर है, दूसरी शर्त यह थी, सप्ताह के 7 दिनों के अलावा अकबर किसी दूसरे दिन घोड़ा देख सकते थे। आंसर क्या है? दूसरी शर्त यह थी कि सप्ताह के 7 दिनों के अलावा अकबर किसी दूसरे दिन घोड़ा देख सकते थे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। विस्तार से लिखना है यानी 2-3 वाक्यों में इसका उत्तर लिखना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखना है। तो क्वेश्चन 1 क्या है? हरे घोड़े के संदर्भ में बिलबर की चतुराई का वर्णन कीजिए। हमें क्या करना है? हरे घोड़े के संदर्भ में बिलबर ने जो चतुराई की है उसका वर्णन हमें लिखना है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं किस प्रकार होगा इसका आंसर। बादशाह और बिलबर दोनों ये बात अच्छी तरह जानते थे कि संसार में हरा घोड़ा नहीं होता। फिर भी बिलबर ने घोड़े के मालिक की 2 शर्तें बताकर बादशाह को निरुत्तर कर दिया। न तो बादशाह दूसरी शर्त पूरी कर सकेंगे और न ही उन्हें हरा घोड़ा देखने को मिलेगा। इस प्रकार बिलबर ने अपनी चतुराई का परिचय दिया। क्वेश्चन 2, घोड़े के मालिक की शर्त लिखिए। यहाँ क्या है क्वेश्चन हमारा? घोड़े के मालिक की शर्त लिखिए। तो आंसर इस प्रकार है, घोड़े के मालिक की 2 शर्तें थी। पहली शर्त यह थी कि बादशाह को घोड़ा लेने स्वयं ही जाना पड़ेगा और दूसरी शर्त यह थी कि जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़े से अलग है तो उसे देखने का भी दिन अलग ही होना चाहिए, यानी सप्ताह के 7 दिनों के अलावा किसी भी दिन बादशाह घोड़ा देख सकते थे। क्वेश्चन 3, प्रश्न तीसरा, चित्रकार की परेशानी का कारण बताइए। हमें यहाँ क्या बताना है? चित्रकार की परेशानी का कारण। आंसर देखेंगे। आंसर किस प्रकार है? चित्रकार ने कई बार चित्र बनाए लेकिन वह कंजूस सेठ हर बार कह देता कि चित्र ठीक नहीं है। वह उसे पैसे नहीं दे रहा था, इसलिए चित्रकार बेहद परेशान था। आगे देखेंगे व्याकरण और भाषा अभ्यास। क्या देखेंगे? व्याकरण और भाषा अभ्यास। कोष्ठक में से उचित क्रिया विशेषण शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमारे लिए शब्द कौन से हैं? तुरंत, धीरे धीरे, तेज, अचानक एंड तत्काल। क्वेश्चन 1, बाहर हवा बहुत डैश डैश चल रही है। तो डैश डैश में हम कौन से शब्द चुनेंगे? वहाँ से तेज। तो कैसा हो जाएगा हमारा आंसर? बाहर हवा बहुत तेज चल रही है। दूसरा है
क्या है दूसरा? बादशाह घूमने के लिए डैश डैश तैयार हो गए। बादशाह घूमने के लिए डैश डैश तैयार हो गए। तो क्या है, कौन सा शब्द चुनेंगे उसमें हम डैश डैश में? तत्काल। क्या चुनेंगे? तत्काल। तो आंसर हो गया बादशाह घूमने के लिए तत्काल तैयार हो गए। क्वेश्चन थर्ड, ताजे फल डैश डैश बिक गए। ताजे फल डैश डैश बिक गए। तो उसमें कौन सा शब्द चुनेंगे हम? तुरंत। क्या लिखेंगे डैश डैश में? तुरंत। तो हमारा आंसर हो गया ताजे फल तुरंत बिक गए। क्वेश्चन फोर में क्या देखेंगे हम? नल से पानी डैश डैश बह रहा है। नल से पानी डैश डैश बह रहा है। तो डैश डैश में हम कौन सा शब्द चुनेंगे? धीरे धीरे। तो हमारा आंसर हो गया नल से पानी धीरे धीरे बह रहा है। क्वेश्चन 5, सभी बैठे थे कि बिजली डैश डैश चल पड़ी। तो आंसर क्या लिखेंगे उसका? अचानक। डैश डैश में क्या लिखेंगे? अचानक। तो हमारा सेंटेंस इस तरह हो गया, सभी बैठे थे कि बिजली अचानक चल पड़ी। सभी बैठे थे कि बिजली अचानक चल पड़ी। चलो तो चलते हैं भाषा की ओर। भाषा की ओर में है, निम्नलिखित वाक्य पढ़ो तथा मोटे और डैश में छपे शब्दों पर ध्यान दो। तो क्या है ये? क्रिया विशेषण शब्दों पर ध्यान देना है। भाषा की ओर में दिया है, निम्नलिखित वाक्य पढ़ो तथा मोटे और डैश यानी डैश में क्या लिखा है? क्रिया विशेषण में सब छपे शब्दों पर ध्यान दो। तो मोटे शब्द में जो लिखा है उस पर हमको ध्यान देना है। तो यहाँ पे एक पिक्चर दिया है घड़े का, उसमें कुछ शब्द दिया है, उसी पर हमको ध्यान देना है। तो यहाँ है पहला, राघव ने चुपचाप घर में प्रवेश किया। तो यहाँ पे मोटे अक्षर में क्या दिया है? चुपचाप। दूसरा है, ललिता अभी सोई है। तो इसमें अभी है। तीसरा है, माँ आज अस्पताल जाएगी। तो इसमें कौन सा शब्द मोटे अक्षरों में है? तो आज। चौथा है, मेरा गांव वहाँ बसा है। मेरा गांव यहाँ बसा है। तो यहाँ पे मोटा शब्द दिया है, तो ये क्रिया विशेषण है। पांचवा है, गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। तो इसमें कौन सा है? धीरे धीरे। तो यहाँ पे धीरे धीरे ये शब्द क्या है? क्रिया विशेषण है। तो इस तरह हमें क्रिया विशेषण को पहचानना है। चलो तो आगे देखेंगे संबंध बोधक अव्यव्य। क्या देखेंगे? संबंध बोधक अव्यव्य यानी ये सेंटेंस को जोड़ता है। तो यहाँ पे देखेंगे, नागपुर से रायगढ़ की ओर गए। तो यहाँ गोला किसे किया गया है? की ओर को गोला किया है, इसीलिए क्या? संबंध जोड़ता है। तो संबंध जोड़ने के लिए कौन से शब्द का उपयोग करते हैं? की ओर, के बाद, के लिए, की भांति, के साथ। इस तरह से हम संबंध जोड़ने वाले शब्द का उपयोग करते हैं। तो आइए कुछ और उदाहरण हम यहाँ पे देखते हैं। चलो तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक, नागपुर से रायगढ़ की ओर गए। तो यहाँ पे किसको संबंध किसने जोड़ा है? की ओर ने। दूसरा है, ताकत के लिए संतुलित आहार आवश्यक है। तो यहाँ के लिए। तीसरा है, जन्म के बाद एक मामी जी ने मुझे गोद ले लिया। तो के बाद। चौथा है, जलाशय चांदी की भांति चमचमा रहा था। तो यहाँ पे की भांति। पांचवा है, शौनक बड़ी बहन के साथ विद्यालय जाने की तैयारी में लग गया। तो यहाँ पे क्या है? की तैयारी। छठा है, मुकेश की ओर कोई देख रहा था। तो यहाँ पे की ओर। सातवां है, अपनी माँ के लिए मैंने साड़ी खरीदी। तो यहाँ क्या होगा? के लिए। आठवां है, चित्रकार ने सेठ के सामने दर्पण रखा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? के सामने। नौवां है, सेठ काम कराने के बाद भी पैसे नहीं देता था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? के बाद। 10वां है, अकबर बिरबल के साथ सैर करने गए। तो यहाँ क्या हो जाएगा? के साथ। तो इस तरह संबंध जोड़ने वाले शब्दों का हमने कुछ उदाहरण आज यहाँ देखा है। चलो तो आगे देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों के विलम्ब शब्द लिखिए। विलम्ब शब्द लिखना है तो यहाँ पे हमको शब्द दिया गया है प्रसिद्ध, दूसरा दिया है विश्वास, तीसरा दिया है प्रसन्न, चौथा दिया है बुद्धिमानी, पांचवा दिया है दयालु और छठवां दिया है उपस्थित और सातवां है इज्जत। तो इन सारे शब्दों के हमें विलम्ब शब्द ढूंढकर लिखना है। चलो तो विलम्ब शब्द का उत्तर किस तरह हो जाएगा? प्रसिद्ध का क्या हो जाएगा? अप्रसिद्ध। और विश्वास का क्या हो जाएगा? अविश्वास। और प्रसन्न का क्या हो जाएगा? अप्रसन्न। बुद्धिमानी का क्या हो जाएगा? मूर्खता।
और दयालु का क्या हो जाएगा, दयालु का निर्दयी। और छठवां क्या है, उपस्थित, उपस्थित का क्या हो जाएगा, अनुपस्थित। और सातवां है इज्जत, इज्जत का क्या हो जाएगा, बेइज्जत। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के तीन तीन पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो यहाँ पे हमें पर्यायवाची शब्द लिखना है तीन तीन, वो भी। तो पहला है प्रसिद्ध, दूसरा है घोड़ा, तीसरा है चतुराई, चौथा है पत्नी और पांचवा है प्रसन्न। तो इन शब्दों के हमें पर्यायवाचक शब्द लिखना है। तो हमारा पर्यायवाचक शब्द इस तरह हो जाएगा। पहला था प्रसिद्ध, प्रसिद्ध का हो जाएगा विख्यात, प्रख्यात और मशहूर। और दूसरा था हमारा घोड़ा, घोड़ा का क्या हो जाएगा, अश्व, है, तुरंग। ठीक है। और तीसरा था हमारा चतुराई, चतुराई का क्या हो जाएगा, चतुराई का हो जाएगा कुशलता, योग्यता और होशियारी। और चौथा था हमारा पत्नी, पत्नी का क्या हो जाएगा, भार्या, अर्धांगिनी और दारा। ठीक है। और पांचवा है प्रसन्न, प्रसन्न का पर्यायवाचक शब्द क्या हो जाएगा, आनंद, उल्लास और मोद। आनंद, उल्लास और मोद, इस तरह हमारे पर्यायवाचक शब्द होते हैं। चलो अब देखते हैं पाठ से स्त्रीलिंग एकवचन और स्त्रीलिंग बहुवचन शब्द और पुल्लिंग एकवचन और पुल्लिंग बहुवचन शब्दों की सूची बनाकर हम उसका क्या करेंगे, वाक्य में प्रयोग करना है। जो स्त्रीलिंग शब्द है और पुल्लिंग शब्द है, इसका हम वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे ये आज देखेंगे। तो पहला है हमारा घोड़ी, घोड़ी का वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे हम, शादी में लड़का घोड़ी पर बैठकर आता है। उसका बहुवचन क्या हो जाएगा, घोड़ियाँ, घोड़ी का घोड़ियाँ। बादशाह के पास कई घोड़ियाँ थी। परीक्षा का क्या हो जाएगा, बहुवचन परीक्षाएं। तो परीक्षा का वाक्य कैसे बनेगा, वार्षिक परीक्षा में मुझे 100% अंक मिले। तो परीक्षाएं का वाक्य में प्रयोग किस तरह करेंगे हम, परीक्षाएं का, आजकल सभी जगह परीक्षाएं चल रही है। शर्त, शर्त का बहुवचन हो जाएगा शर्तें। तो शर्त का वाक्य किस तरह बन जाएगा, मेरी एक शर्त है। तो शर्तें का वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे हम, बिलबर ने बादशाह को 2 शर्त बताई, बिलबर ने बादशाह को 2 शर्तें बताई। चौथा हमारा है पत्नी, पत्नी का बहुवचन क्या हो जाएगा, पत्नियाँ। तो पत्नी का वाक्य में प्रयोग, चित्रकार की पत्नी बुद्धिमान थी। और पत्नियाँ का, बादशाह के पास कई पत्नियाँ थी। अभी हम कुछ पुल्लिंग एकवचन और बहुवचन शब्दों को देखेंगे। जैसे यहाँ पे घोड़ा, घोड़ा का क्या हो जाएगा, बहुवचन घोड़े। तो सेंटेंस किस तरह बनेगा, वाक्य किस तरह बन जाएगा, घोड़ा का, बादशाह को हरे रंग का घोड़ा चाहिए। तो घोड़े का हम कैसे बनाएंगे वाक्य, बादशाह के पास कई घोड़े थे। बगीचा, बगीचा का बहुवचन हो जाएगा बगीचे। तो बगीचा का वाक्य प्रयोग, मेरे घर के पास एक बगीचा है। बगीचे का वाक्य प्रयोग किस तरह करेंगे, बगीचे में घूमना मुझे अच्छा लगता है। पैसा, पैसा का बहुवचन हो जाएगा पैसे। तो पैसा का वाक्य में प्रयोग, मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। पैसे का वाक्य में प्रयोग, सेठ के पास पैसे की भरमार है। बड़ा, बड़ा का बहुवचन हो जाएगा बड़े। तो बड़ा का वाक्य में प्रयोग करेंगे हम इस तरह, चित्रकार बड़ा बुद्धिमान था। और बड़े का किस तरह करेंगे हम वाक्य में प्रयोग, बादशाह के दरबार में बड़े बड़े लोग रहते थे। बादशाह के दरबार में बड़े बड़े लोग रहते थे। तो इस तरह हमने आज यहाँ सीखा है वाक्य में प्रयोग करना शब्दों का, और बहुवचन एकवचन देखा है। और इस पाठ को हमने पूरे सारे क्वेश्चन आंसर को देख लिया है इस वीडियो में। तो इससे आपको आपकी पढ़ाई में बहुत फ़ायदा होगा इस वीडियो के द्वारा। ठीक है।